माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, हमने राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है और उसमें हम टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से हल करेंगे। क्लियर? सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्लियर? जिससे क्या होगा कि जो लोग इस क्लास नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आती है तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को मैं स्क्रीन से हटा दूंगा। क्लियर? तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ, एम का मतलब होता है मैन, मैन मतलब आदमी। डब्ल्यू का मतलब होता है वुमेन, वुमेन मतलब कि औरत। सी का मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड किसी काम को 96 घंटे में करते हैं, जबकि 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। और 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो 10 मैन प्लस 5 वुमेन उसी काम को कितने घंटे में करें। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड। देखिए 1 मैन, अच्छे से समझना ध्यान से, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड किसी भी काम को वो 96 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 मैन 8 चाइल्ड, 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। ठीक है। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 96, 80 और 120 का आप एलसीएम निकालो, तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 480। क्लियर? 96 का भाग अगर आप 480 में देते हो तो ये जाएगा 5 बार। 80 का भाग 480 में देते हो तो ये जाएगा 6 बार। 120 का भाग इसमें देते हो तो ये जाएगा 4 बार। ठीक है। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, समझना अच्छे से। जैसे 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। ठीक है। नेक्स्ट 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है। प्लस 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 4। ठीक है दोस्तों, अब आप इस चीज को अच्छे से देखिएगा। क्लियर? देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ से एक चीज़ मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 मैन, ठीक है, प्लस 2 चौके 8 बराबर 6। तो 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक साथ लिख रहा हूँ। जैसे 1 मैन है प्लस 4 चाइल्ड है और प्लस कितना है, 3 वुमेन बराबर कितना, 5। तो ये कितना है हमारा, 3 है। ठीक है, राइट। 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड, 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है।
प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 वुमेन बराबर कितना है 5। तो 3 वुमेन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं 5, ये 3 उधर जाएगा, ठीक है। तो वुमेन 3 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि वुमेन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3। तो वुमेन की जो कैपेसिटी है वो क्षमता है वो हमारी आ चुकी है 2/3, राइट। नेक्स्ट, अब हमें वुमेन की तो आ चुकी है, अब हमें किसकी और निकालना है। देखिए वुमेन की आ चुकी है, हमें मैन की और निकालना है। तो मैन की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये कितना है 2 मैन प्लस 3 वुमेन। वुमेन का कितना है 2/3, 2/3 बराबर कितना है 4। 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मैन प्लस 2 बराबर 4। 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा 2, तो मैन बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैन की इफिशियंसी है, जो मैन की क्षमता है, वो हमारी कितनी आ चुकी है दोस्तों 1 आ चुकी है। क्लियर। अब इसने पूछा क्या है कि 10 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो समझो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है कि 10 मैन, समझना ध्यान से, 10 मैन प्लस 5 वुमेन, 10 मैन प्लस 5 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं x दिन में करेंगे, और टोटल काम कितना है हमारा 480। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 10, देखो ये हमारा 10, मैन की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, देखो मैन की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो 10 एकम 10 प्लस वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2/5। अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे। देखो मैन की इफिशियंसी है वो कितनी है 1 है, ठीक है, प्लस 5। वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2/3, ठीक। चलिए बराबर 480। डन। दोस्तों ये मुझे समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिखनी पड़ती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखो 10 एकम 10 हो जाएगा ये, प्लस ये 10/3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x, और ये हो गया हमारा 480। नेक्स्ट अब उधर ले लेते हैं, 30 30 और 10 40/3, तो ये हो जाएगा हमारा 40/3 और इंटू में x बराबर 480। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 12 3 36, तो x का मान कितना आएगा 36 डेज, ठीक है। सो फ्रेंड्स 10 मैन प्लस 5 वुमेन, 10 मैन प्लस 5 वुमेन इस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। A प्लस C की क्षमता B से 2 गुनी और A प्लस B की क्षमता C से 3 गुनी है, 3 गुनी है। ज्ञात करो A अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि A प्लस C की जो क्षमता है वो B से कितनी है 2 गुनी है। A प्लस C की जो क्षमता है, देखो ध्यान, A प्लस C की जो क्षमता है, ठीक है, A प्लस C की जो क्षमता है वो किससे, A प्लस C की क्षमता B से 2 गुनी है, ठीक है। B से कितनी गुनी है 2 गुनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा A प्लस C बटे में क्या हो जाएगा B, समझना ध्यान, बराबर क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है, बटे में कितना हो गया 1। डन। तो ये तो थी हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि A प्लस B की क्षमता C से 3 गुनी है। A प्लस B की जो क्षमता है वो C से 3 गुनी है। A प्लस B की जो क्षमता है वो C से 3 गुनी है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा A प्लस B बटे में कितना आ जाएगा C, बराबर ये हो जाएगा 3 बटे में 1। अब एक चीज़ समझना है आपको, ध्यान से अच्छे से समझना है, वो कैसे, देखिए
जैसे यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a b c है और यहाँ पर भी a b c है। तो अगर इनका टोटल जोड़ा जाए, देखो इनको टोटल जोड़ा जाए तो ये कितना हो रहा है 4, इनको अगर टोटल जोड़ा जाए तो इनको हो रहा है 3। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि a b c यहाँ पर भी है, इनका योग 3 हो रहा है, a b c यहाँ पर भी है, इनका योग 4 हो जाए तो ये थोड़ी समस्या हो गई, क्योंकि योग बराबर होना चाहिए तीनों a b c का। अब देखिए बराबर अगर नहीं है तो बराबर हमें करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे देखिए ध्यान से, देखिए कैसे बराबर करेंगे। ये जो 4 है ना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, समझना ध्यान से, कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 का। यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। नेक्स्ट देखना ध्यान से, अब ये टोटल कितना हो चुका है 12, ये भी कितना हो चुका है 12, 3 तरह के 9, 3 एकम 3। ठीक, अब देखो ये भी हमारा 12 हो चुका है, ठीक है, 8 और 4 12, और ये भी हमारा कितना हो चुका है 12। ठीक, इतना आपको समझ आया होगा ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो बी, यहाँ पर लिख लो आप क्या ए बी और सी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्षमता। ठीक है, अब क्षमता की बात करें, जैसे बी की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 4, सी की क्षमता कितनी है 3। तो देखो ध्यान से, टोटल हमारा 12 है, 12 में से 4 और 3 7 तो निकल गए, तो बताओ कितना बचा 5। तो वो क्षमता किसकी होगी ए की, और टोटल क्षमता है कितनी हमारी, टोटल अगर जोड़े तो ये 12 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें निकालना है कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य क्या होता है समझना ध्यान से, अगले स्टेप में कुल कार्य, कुल कार्य क्या होता है, देखो कुल क्षमता इनटू कुल दिन। ठीक है, तो कुल क्षमता कितनी है हमारी 12, टोटल दिन कितने हैं, कितने दिन में करते हैं वो 30 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। 12 3 36, यानी कि टोटल जो काम है वो 360 हो गया। अब उसने क्या पूछा है, अब पूछा ये है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए क्या पूछा गया है, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। चलो इसको ऐसे करना है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो मान लेते हैं ए जो है, चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, टोटल काम कितना है 360, और ए की क्षमता कितनी है भाई 5, तो 5 से डिवाइड, कैंसिल आउट करेंगे हम, 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो अगर हम ए की बात करें तो ये 72 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा, राइट। तो ए अकेला जो है वो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 72 दिन में ये इस पूरे काम को समाप्त कर देगा। क्लियर दोस्तों। अब अगर वो ये पूछता, एक मिनट, अगर वो ये पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हम उसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर वो ये पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 360, बी की क्षमता कितनी है 4, ठीक है, तो 4 9 36। वैसे उसने पूछा नहीं है, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा 9 डेज में, ठीक है, 90 डेज में। तो अगर हम बात करें बी अकेला कितने दिन में करेगा 90 डेज में, वैसे उसने पूछा नहीं है। अगर वो ये पूछता कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 96 है, सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा कितना 120। तो अगर हम बात करें सी, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा 120 डेज, राइट। तो अगर वो ये पूछे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये अकेला 72 डेज में, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 72 डेज है। अगर वो ये पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 90 डेज में। अगर वो ये पूछता कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 120 डेज। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो समझ आया हो। क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15 को।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो किस प्रकार से, a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में कर लेता है, जबकि b प्लस सी उसी काम को a के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो a अकेला कितने दिन में करेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हम अभी हमने उसको सॉल्व किया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा ही है। क्लियर। तो देखिए, a प्लस बी किसी काम को c से आधे समय में कर लेता है। देखिए a प्लस बी जो है वो किसी भी काम को c से आधे समय में कर लेता है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा a प्लस बी कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 1/2, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है कि a प्लस बी जो है वो c से आधे, उसके बाद b प्लस सी a के आधे समय में। तो ये जो b प्लस सी है वो a के आधे समय में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना b प्लस सी बटे में a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, राइट। ओके फ्रेंड्स, 1/2। देन अब देखिए यहाँ पर जो है वो कितना है 1 और 2 3, सॉरी ये 1/3 है, यहाँ पर कितना है 1/3 है। तो इसमें भी इनका योग अगर हम करें तो कितना हो रहा है 4, और यहाँ पर कितना हो रहा है 3, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ये इस 4 का मल्टीप्लाई आप इधर करो और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, ठीक है। 4 का 1 में करेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तरह का 9। अब देखो टोटल कितना हो चुका है 12, और ये भी टोटल कितना हो चुका है 12, ठीक है। ए बी सी का योग 12, ए बी सी का योग 12। अब सिंपल है, अब हम क्या निकालेंगे अगली कंडीशन में कि ए बी और सी की क्षमता, ठीक है दोस्तों, क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे, देखो सी की क्षमता कितनी है 8, सी की क्षमता 8 हो गई। बी की क्षमता कितनी है, एक मिनट रुको, इसने पूछा क्या है, आधे समय में कर लेते हैं। अच्छा, एक समस्या हो गई दोस्तों यहाँ पर। ये जो है वो हमारा वो समय है, ठीक है। तो समय है तो हमें क्या निकालना है, ये समय का है, तो समय और हमें निकालना है क्षमता। तो क्षमता क्या होती है, जस्ट समय की उल्टी होती है। उल्टी मतलब कि 8/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 9/3, ठीक है दोस्तों। तो क्षमता जो होती है वो क्या होती है, जस्ट समय की उल्टी होती है। तो ये जो 4/8 है तो ये 8/4 हो जाएगा, ये 3/9 है तो 9/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम निकाल सकते हैं सी की क्षमता कितनी है 4, ए की क्षमता कितनी है 3, ठीक है। तो देखो सी की हो गई 4, ए की हो गई 4 और 3 7, टोटल है कितनी 12, तो ये कितना बचा 5। अब हम आगे चलते हैं, पूछा क्या है उसने। सबसे पहले अब हम कुल काम निकालते हैं। कुल काम क्या होता है, देखो कुल कार्य क्या होता है, कुल क्षमता इंटू कुल दिन, कुल क्षमता इंटू कुल दिन। तो कुल क्षमता जो है वो कितनी है बताओ,
टोटल 12, कुल क्षमता कितनी है 12, ठीक है, कुल क्षमता 12 है। कुल दिन कितने कर रहा है वो 20 दिन में, तो 12 दूनी 24, यानी कि टोटल जो कार्य है वो हमारा कितना हो गया 246। पूछा है क्या ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। कुल कार्य कितना है हमारा 240, ए की क्षमता कितनी है 3 है, ठीक है, 3 24, यानी कि ए जो है वो कार्य को कितने दिन में करेगा 80 डेज में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 80 डेज। क्लियर दोस्तों, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 दिन, यानी कि 80 दिन में ए अकेला उस काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में करते हैं, जबकि b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो b अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में करते हैं। देखिए a प्लस बी किसी काम को c से 40% कम समय में करते हैं, ठीक है, 40% कम समय में करते हैं, यानी कि 100 में से 40 कम यानी कितना होगा 60, ठीक है। तो c को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना a प्लस बी अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा ये 60/100, ठीक है। अगली स्टेप में क्या दे रखा है, देखो अगली स्टेप में ये दे रखा है कि b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम समय में, b प्लस सी उसी काम को a से 60% कम, 100 में से 60% कम यानी कि 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना b प्लस सी बटे a बराबर कितना हो जाएगा 40/100। कैंसिल आउट करते हैं 0 से 0, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसको भी 0 से 0 कटो, ये 2 3 6 2 पंजे 10। अब इनको ऐड करो, कितना हो रहा है 5 और 3 8, इनको ऐड करो ये 7 हो रहा है। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें इनको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसमें करेंगे हम 8 का, तो 7 3 21 हो जाएगा और 7 5 35, 8 दूनी 16 8 5 40, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो अनुपात आया है ना, ये हमारा समय का है, हमें किसका निकालना है क्षमता का। तो अगर समय का अनुपात ये दे रखा है तो क्षमता का अनुपात इसका उल्टा होता है ना। तो क्षमता का अनुपात इसका उल्टा होता है, क्या हो जाएगा 35/21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40/16, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये 56 आएगा, ये भी जोड़ते हैं तो ये भी 56 आएगा। अब अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, जो हो गया ए बी और सी, सॉरी। तो क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो बताओ सी की क्षमता कितनी है 21 है, सी की क्षमता जो है वो हमारी 21 है, ए की क्षमता है वो 16 है, ठीक है। बचा कितना 16 और ये 37 है ना, 37 बचाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 37, 21 और 16 37, और टोटल है 56, 56 में से 37 आप घटा दो तो 16 में 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे 19, ठीक है। तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी आ गई हमारी बी की 19, राइट। तो बी की जो क्षमता है वो हमारी कितनी आ गई 19, ठीक है। अब देखो कुल कार्य हमें निकालना है, तो कुल कार्य कैसे निकालते हैं, देखो कुल कार्य कैसे निकालते हैं, कुल क्षमता
और इनटू में कुल दिन, ठीक है। तो कुल क्षमता कितनी है बताओ, टोटल 56 है, कितनी है 56, टोटल 56 है। कुल दिन कितने हैं 20, क्वेश्चन में दे रखे हैं 20 दिन, तो ये हो जाएगा 0, 2 छंगे 12, 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है। कुल कर आ गया। पूछा क्या है उसने कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो बी अकेला का पूछा गया है, तो बी अकेला उस काम को, टोटल काम कितना है 1120 बटे में कितना आ जाएगा, बी अकेला, बी की क्षमता कितनी है 19, ठीक है। तो दोस्तों वही हमारा आंसर होता है 19 डेज, ठीक है। तो 1120 बटे 19 डेज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर जैसे कि 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी कहीं भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राइट। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।